जय श्री राम दोस्तों। तो आपने अब तक देखा कि हम पहुँचे मलुक पीठाश्रम, जहाँ विराजमान हैं 1.25 लाख शालिग्राम भगवान, जिनके दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज हम पहुँचेंगे पूज्यपाद समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के दिव्य आश्रम में, जहाँ का माहौल स्वयं शांति, अध्यात्म और ऊर्जा से भरा हुआ है। तो स्वागत है हमारे आज के इस पवित्र और अद्भुत यात्रा के वृतांत में। तो देखते हैं आज कितने भव्य दर्शन होते हैं हमें। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करते हैं, मन को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। इस हर तरफ हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और भक्ति का माहौल, सच में ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। आजकल आपको वो लाला ना दिख रहा जो वहाँ को बनारस को कहाँ को वो तो जैसे आया तो 10 तारीख को प्रतापगढ़ को कहाँ को निकल जा रहे हैं ये और है। आप अभी ऋषिकेश से तो आए हो? ऋषिकेश से नहीं आए हम, यहाँ से चतुर्मास करके वहाँ चले गए थे कानपुर। चतुर्मास कहाँ करे? गिरिराज जी आपका फोन आया तो बात काम पे कहने चलो गिरिराज जी में। 30 तारीख को जो है कल जा रहे हैं। अब 10 को तो नहीं रुकेंगे। जब विवेकानंद गया कुछ वो था, राघवानंद थे थोड़ा आगे, वो आए थे, कल नहीं आए थे। वो कल जिनके साथ जा रहे हैं, फिर ऋषिकेश जाने हैं। कल ऋषिकेश जा रहे हैं? हाँ, तो 30 तारीख को फिर आएंगे। 30 तारीख को यहाँ सरंगेरी मठ के शंकराचार्य जी आ रहे हैं, इंडिया बाबा आश्रम। तो आप वैसे रहना। 30 क्या दिसंबर? ये 30 नवंबर है जी। सहारनपुर होंगे। 30 नवंबर को शाम को आ जाएंगे। हम सहारनपुर रहेंगे उस समय। हम तो इसलिए देख आपके पास आए और बुलवा लेंगे। जिसको हिंदी में सोच कह रहे हैं, वो शोक का अपभ्रंश रूप है, तत्सम रूप है। सोच और विचार, अगर बड़ी सोच में पड़े हो, सोचिए आगे बात बड़ी सोच में पड़े हो भाई, सोचिए विप्र जो वेद विहीन है ना, तो मैंने शोक के योग्य है। और शोक हमेशा भूतकाल के लिए होता है, घटित घटना के लिए शोक होता है। और विचार कुछ भी करने से पूर्व होता है, पूर्व होता है और उच्च श्रेणी पे ले जाने, उच्च श्रेणी पे ले जाने। इसलिए सोच और विचार माने सोच नीचे है, विचार ऊपर है, इन दोनों के मध्य में संसार है। आपको सोच के तट पर रहना है कि विचार के केंद्र पर रहना है, आपको निर्भर करना है। इनसे आपको निर्भर इनसे पूछ रहे कि आप शब्द सुने कुछ। सोच जब भी होगा, कुछ घट गया, क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, घा बात है। हिंदी भाषा में यद्यपि सामान्यतया आगामी के लिए विचार करने को सोचना कह देते हैं, पर मूलतः ये ऐसा भाव है, सोच और विचार शब्द। 1.25 लाख शालिग्राम के दर्शन का क्या महत्व? विचार शब्द का एक विशेषण चरती
विचरति विचारयति, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। 1.25 लाख शालग्राम का क्या, एक ही शालग्राम के दर्शन का साक्षात भगवान नारायण के दर्शन के समान फल है। जिसको शालग्राम दर्शन में भगवत दर्शन का भाव नहीं आया, उसको 1 करोड़ के दर्शन करवा दो, क्या करोगे? ये भल गया तुमने इसमें। माने विशुद्ध भगवत दर्शन है, माने 1 शालग्राम भी छोटे हों या बड़े हों, विशुद्ध भगवत दर्शन है। अच्छा, चूंकि भगवान की विशिष्टतम विभूतियों का अस्तित्व है, संघात है स्वाद लक्ष्य, लक्ष्यावृत्ति से हम मंत्र के पुरस्कार की गणना करते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी बात है। परंतु निष्ठा यदि 1 में नहीं बनी तो 1 लाख में कहाँ बनेगी, और बन गई तो एक जय जय। दूसरे भाव में ऐसे कह सकें, 1 संत के दर्शन करवे थे कल्याण हो जाएगा। सोचो, कल्पना करो कि 1 लाख संत इकट्ठे दर्शन में मिल जाए, बातें बढ़िया क्या बात है। ऐसे भाव ले जाओ, सब खेल भावन को है महाराज। भाव ठीक है तो जीवन में कछु भाव ही नहीं है, और भाव ठीक नहीं तो भाव ही भाव ही है। कैसे बढ़ा सकता है सूर्य? परमात्मा के यहाँ से अवस्था के रूप में दिन और रात की गणना नहीं लिखी होती। प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों के व्यय को रोक लिया है, वो लंबा चलेगा। प्राणायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एक मिनट में 15 श्वास लेता है, और जो विशेष योगी और 2 श्वास से भी 1 मिनट का काम चला लेता है। जितने बच गया वाइड ऑन होते चलेंगे, ये सत्य है। मतलब फिर एक तरह से ये सब एक तरह से कर्म में ही आ गया, अनुष्ठान में ही आ गया, सब मान सकते हैं। हमें सौभाग्य मिला समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज की दिव्य वाणी सुनने का। महाराज जी की वाणी में अद्भुत प्रभाव, सरलता और गहराई है। उनके शब्द सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि महाराज जी का सांध्य मात्रा ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सच में आंखों से अधिक हृदय जहाँ की ऊर्जा को महसूस करता है। तो भाई हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और हमने रोक लगा के अब हम जा रहे हैं सीधे जहाँ आश्रम में हम लोग रहते वहीं पे। तो चलो जी चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अगला के लिए। और अभी हम बाहर निकलने वाले हैं, तो ऐसे बने रहिए आगे सीरीज़ में। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।